देश भर में हजारों करोड़ रुपए की ठगी करने वाली अहमदाबाद की नेक्सा एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों पर अब प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा है। ईडी के राजस्थान, गुजरात और दिल्ली मुख्यालय से आई अलग अलग टीमों ने कंपनी की कार्यालय, संचालकों की आवास, सहयोगियों की 24 ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी शुरू की। कार्रवाई में अधिकारियों की हाथ ठगी और फर्जीवाड़े से संबंधित अनेक दस्तावेज लगे हैं। इसके साथ ही 2 करोड़ 25 लाख रुपए की नकदी और क्रिप्टो करेंसी में लेन देन में इस्तेमाल वाली आईडी भी लगने की सूचना है। ये रिपोर्ट देखिए। नेक्सा एवरग्रीन ने चिट फंड कंपनियों की तर्ज पर निवेशकों से छलकर उनकी गाढ़ी कमाई को हड़पने का कृत्य किया और निवेश राशि पर कंपनी संचालकों ने मौज उड़ाई। लेकिन अब कंपनी संचालकों पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी की शुरू हुई छापेमार कार्रवाई के बाद निवेशकों को उम्मीद करनी चाहिए कि ईडी उनकी राशि के खुर्द-बुर्द करने की तह तक पहुंचेगी और धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA कानून में कार्रवाई कर उनकी निवेशित राशि के प्रतिफल दिलवाने की कोशिश करेगी। दरअसल नेक्सा एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड को लेकर CGST आयुक्तालय को GST चोरी की भी एक शिकायत मिली। आरोप है कि कंपनी ने राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में 30 फर्में GST कानून में पंजीकृत कराईं। इन फर्मों के माध्यम से 2700 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिस पर प्रशासनिक शुल्क के रूप में 5% राशि काटी है। इस पर करीब 140 करोड़ रुपए का बकाया GST कंपनी ने जमा नहीं कराया। इसी तरह कंपनी ने करीब 1000 करोड़ रुपए का भुगतान प्रोत्साहन और पुरस्कार के रूप में बांट दिए, जिसका उपयुक्त हिसाब ही नहीं रखा गया। CGST आयुक्तालय अलवर ने इसे अघोषित आय माना और 205 करोड़ रुपए की GST चोरी का मामला बनाया। खास बात यह भी रही कि CGST आयुक्तालय ने कंपनी के 2 बैंक खातों सहित 537 संपत्तियों को भी अंतिम रूप से जब्त कर लिया, जो राजस्थान में उस समय की सबसे बड़ी जब्ती की कार्रवाई थी। बता दें कि सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के पनलावा के मूल निवासी रणवीर बिजारणिया और सुभाष बिजारणिया ने प्रॉपर्टी क्षेत्र में निवेश के नाम पर लोगों को बेहतर प्रतिफल का झांसा दिया और 17 अप्रैल 2021 में अहमदाबाद में नेक्सा एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। कंपनी ने प्रचारित किया कि उसकी योजना अहमदाबाद के पास धोलेरा में स्मार्ट सिटी विकसित करने की है, जिसके लिए प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। जो निवेशक इस प्रॉपर्टी में कंपनी के माध्यम से निवेश करेगा, उससे बेहतर लाभ होगा और प्रतिफल के एक हिस्से का नियमित रूप से भुगतान भी किया जाएगा। शुरुआत में कंपनी से जुड़े निवेशकों को कंपनी संचालकों ने वादे के अनुसार भुगतान भी किया और अन्य लोगों को जोड़ने के लिए शानदार कमीशन के ऑफर भी दिए। राजस्थान में इस कंपनी ने ठगी की शुरुआत सीकर और झुंझुनू जिलों से की। कंपनी ने इन जिलों के करीब 20 गांवों में अपना जाल फैलाया और सैकड़ों की संख्या में लोगों से छोटी छोटी राशि एकत्र की। शुरुआत में कंपनी ने निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के बड़े निवेशकों को साइट दिखाने के लिए हवाई जहाज से अपने खर्चे पर अहमदाबाद बुलाया और उनकी शानदार मेहमान नवाजी भी की। लोगों का विश्वास जमा तो नए लोग जुड़ते गए। 2 साल बाद कंपनी निवेशकों को किए गए वादे के अनुसार भुगतान देने में देर करने लगी और एक दिन अचानक ही कंपनी के सभी कार्यालयों के ताले लग गए। संचालक और कंपनी के मुख्य अधिकारी भूमिगत हो गए। अपनी गाढ़ी कमाई गंवाने की आशंका में निवेशकों ने कुछ समय तो सब्र किया। बाद में कंपनी संचालक प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में मामले दर्ज होना शुरू हुए। कंपनी के खिलाफ पहला मामला भी सीकर में दर्ज हुआ। कंपनी के निवेशकों ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध दर्ज कराया, आत्मदाह जैसे कदम उठाने की धमकियां दी, इच्छा मृत्यु मांगी तो राजनीतिक दबाव बढ़ा। इसी दबाव के चलते पुलिस ने 4 मार्च 2023 को कंपनी के संचालक रणवीर बिजारणिया और सुभाष बिजारणिया, अमरचंद ढाका, उपेंद्र आदि 12 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उन्हें बाद में जमानत भी मिली। नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा ग्रुप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को
राजस्थान के अलावा गुजरात में भी छापेमारी की कार्रवाइयाँ की है। 24 ठिकानों पर शुरू हुई ये कार्रवाई आज पूरे दिन जारी रही। इस कार्रवाई में ये जानकारी मिल रही है कि ईडी अधिकारियों के हाथ अनेक ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिससे इस पूरे घोटाले के बारे में कुछ नए खुलासे होंगे। देखने वाली बात यही है कि आखिर इस मामले में ईडी के हाथ क्या नए प्रमाण मिलते हैं और इस घोटाले में आगे क्या नए खुलासे होते हैं। कैमरामैन तीरथ के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।